अध्यात्म एक इस तरह का रास्ता है जहां आप अपने साथ साथ अपने परिवार, अपने समाज, अपनी संस्कृति, अपनी कला और अपना धर्म, इन सबको सहेजते हुए आप जब जीवन में आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप प्रगति की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि लगातार हम ये देखते हैं कि बहुत से लोग ये मानते हैं कि धर्म जो है वो सिर्फ मंदिर में पाठ पूजा करना होता है, जबकि प्रशांत भाई ऐसा नहीं है। धर्म का जो तात्पर्य होता है, धर्म की जो वास्तविक परिभाषा है वो है हमारे कर्म जी। यानी कि हम जैसे कर्म करेंगे उस तरह से हमको जीवन में उपलब्धियां प्राप्त होंगी। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी कि आपका जो अधिकार है वो आपके कर्म के ऊपर है, बाकी उसका रिजल्ट क्या आना है वो आप ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। ईश्वर जो एक विश्वास है, ईश्वर जो एक शक्ति है, ईश्वर वो एनर्जी है जो आपको जीवन में बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करती है जी। और बेहतर इंसान जब आप बनते हैं तो आपको अध्यात्म की शरण में आना ही पड़ता है, क्योंकि जब आप अध्यात्म की शरण में आते हैं तो हमें सही मार्गदर्शन देने वाला एक ईश्वर हमारे साथ होता है जी। क्योंकि बहुत से लोग ये मानते हैं कि भगवान ने हमको क्या दिया, माता पिता ने हमको क्या दिया। अरे भाई, माता पिता ने आपको जन्म दिया, आपको इस जीवन में आने के लिए उन्होंने एक रास्ता तय किया जी। भगवान ने आपको, जब आप आए तो ईश्वर ने आपको दो आंखें दी, आपको सोचने के लिए बुद्धि दी, दो पांव दिए, दो हाथ दिए, इतना खूबसूरत आपको एक शरीर दिया। आपको बुद्धि दी कि क्या हम अच्छे काम कर सकते हैं, क्या हम गलत काम कर सकते हैं, क्या हम समाज के लिए बेहतर काम कर सकते हैं। तो जब सब कुछ इतना भगवान ने दे दिया, फिर भी हम 24 घंटे भगवान के आगे, अपने माता पिता के आगे हाथ फैलाए रखते हैं कि हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। मैं प्रशांत जी आपको ये कहना चाहूंगा कि एक बार आप चाहे अपने माता पिता हो या आप जिस किसी भी ईश्वर को मानते हैं, क्योंकि इसमें भी लोगों की जानकारी में यह है कि 33 कोटि देवता, देवी देवता होते हैं, ईश्वर होते हैं, जबकि ईश्वर एक ही होता है जी। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो जो सत्य के साथ में आनंद का जो विग्रह है वो श्री कृष्ण है। बाकी देवी देवता हैं, जिस तरह एक कंपनी होती है उसमें मैनेजर भी होते हैं, उसमें जनरल मैनेजर भी होते हैं, उसमें अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं, कैशियर भी होता है, सभी अलग अलग डिपार्टमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरह भगवान ने भी अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिए। भाई आपको कोई भी शुभ काम करना है तो गणेश जी की वंदना कीजिए, गणेश जी से शुरुआत कीजिए। आपको अगर शक्ति चाहिए तो आप देवी की पूजा कीजिए, आपको लक्ष्मी चाहिए तो आप लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए। तो उन्होंने सबके डिपार्टमेंट्स अलग अलग बना रखे हैं। तो इसी तरह हमको हमारे जीवन में अगर कुछ बेहतर करना है, हमारे समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए, तो आपको अध्यात्म के रास्ते से होते हुए अगर आप गुजरेंगे तो निश्चित रूप से सफलताएं आपके कदम चूमेंगी।